हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आ जाइए जल्दी से क्योंकि आ चुकी है हमारे पास दिल्ली जुडिशरी एग्जाम की नोटिफिकेशन। एंड हेयर आई विल गिव यू ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस नोटिफिकेशन। तो आपको कहीं नहीं जाना है, पूरी वीडियो देखिएगा और सब कुछ आपको यहाँ इंफॉर्मेशन मिलेगी। आई विल ऑल्सो प्रोवाइड द नोटिफिकेशन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और डिटेल इंफॉर्मेशन वहां पर आप पढ़ेंगे। आई विल गिव यू हेयर हाईलाइट्स अबाउट दिस नोटिफिकेशन, तो ध्यान से सुनना है बच्चे। एज यू कैन सी, it's the public appointments of High Court of Delhi, right? And we have this notification link on the Delhi High Court .nic.in वेबसाइट। दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन है बच्चे, 2023 की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। जो स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे इतने टाइम से, दिस वेट इज ओवर नाउ एंड आपका जो एग्जाम है वो बहुत ही जल्दी कंडक्ट हो जाएगा। सो कीप योर बेल्स फास्टन अप एंड अपनी तैयारी में अच्छे से जुट जाइए कमर कस के। So here the notification is about 53 vacancies in total. सिविल सर्विसेज आपका जो है उसमें आपकी दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन है बच्चे। इन टोटल दिस इज 53 वैकेंसीज एंड द सेम लाइक प्रोसीजर, पहले आपका प्रीलिम्स होगा, उसके बाद आपका मेंस एंड देन यू विल गो फॉर दिस वाइवा वर्स। ओके, एंड दिस दिल्ली जुडिशियल सर्विस प्रीलिम्स एग्जाम डेट mentioning here bache, it will be conducted on Sunday the 10th December 2023 starting from 11 a.m. to 1:30 p.m. दोबारा से देख लीजिए बच्चे, टाइमिंग इज योर संडे द 10th दिसंबर। ठीक है, आज से अगर आप लगा के चले तो आपके पास कंप्लीट 1 मंथ है जिसमें आपको पूरा अपना प्रिपरेशन कवर करना है, सिलेबस कवर करना है। कोई भी न्यू टॉपिक उठाने की जरूरत नहीं है, जो अभी तक पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़ना है। और जितने एक्ट्स इसमें दिए गए हैं, मोस्ट ऑफ द एक्ट्स वी हैव कवर्ड। तो बिल्कुल अपनी मेरे जितनी भी वीडियोस हैं उनके थ्रू अपना सेशन कंप्लीट कीजिए एंड आई एम गिविंग यू द श्योरिटी दिस टाइम दिस judicial exam is yours. Okay, so what it is here, the candidates shall be eligible for, बच्चे एलिजिबिलिटी पे बिल्कुल गौर करना है क्योंकि एलिजिबल स्टूडेंट्स ही अपीयर होंगे इस एग्जामिनेशन के। फर्स्ट, अ सिटीजन ऑफ इंडिया ही मस्ट बी, देन the person practicing as an advocate in India or a person qualified to be admitted as an advocate, right? And he must not be more than 32 years of age. तो ये 32 years of age जो है बच्चे, ये कुछ कैटेगरीज में रिलैक्सेशन दी गई है, उसको आप इस पैराग्राफ में पढ़ सकते हैं। रिलैक्सेशन ऑफ 5 years for SCs and STs, and there is also the persons with disability shall be relaxable of 10 years उनको दी गई है, right? Then coming to this, आपके जो टाइम है एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होने का, इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो, दैट इज 7/11। ओके, फ्रॉम टुमारो एंड टिल द लास्ट डेट इज ऑन 22 नवंबर। तो 7 तारीख से लेकर 22 तक आप अपने फॉर्म फिल कर सकते हैं। एंड आई एम गिविंग यू द पॉइंट कि आप जल्दी से जल्दी अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके फ्री रहिए, क्योंकि लास्ट टाइम में देखिए ऐसे ही होता है कि पैनिक सिचुएशन होती है। तो अपना फटाफट फॉर्म फिल करिए और अपनी तैयारी में लग जाइए। ओके, द फीस दैट इज नॉन रिफंडेबल, आपकी फीस नॉन रिफंडेबल रहेगी और एप्लीकेशन फी है आपकी 1500, राइट? 1500 फॉर द जनरल कैटेगरी एंड ₹400 ओनली फॉर द रिजर्व्ड कैटेगरी। राइट बच्चे, अपनी फीस पर इधर ध्यान दीजिएगा। देन द नेक्स्ट थिंग इज दिस कैंडिडेट्स कैन टेक प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म एंड कीप इट फॉर देयर फ्यूचर रेफरेंस, बट दिस शुड नॉट सेंड द प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म टू हाई कोर्ट। आपको नहीं भेजना है जैसे अदर एग्जाम्स का होता है बच्चे, कुछ स्टेट्स में आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को बाय पोस्ट भी सेंड करना पड़ता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। नाउ अब आप वैकेंसीज पर एक बार जाइएगा। जनरल में आपकी 28 वैकेंसीज एग्जिस्टिंग है, एंटिसिपेटेड 6 है। तो हम इन टोटल देखते हैं, जनरल कैटेगरी की 34 वैकेंसीज, SCs 5, STs 14 एंड इन टोटल दिस इज 53 वैकेंसीज आई हैं बच्चे। राइट बच्चे, then moving to the next thing, that the candidates applying for this examination should ensure that they fulfill all the eligibility conditions. eligibility पे आप एक बार फिर जाइए और अपने चेक कीजिए, eligibility conditions पूरी होने पर ही candidates को valid माना जाएगा, right? And then they will be entered for the prelims, mains and then viva voce. Okay बच्चे, all the information is provided on the online portal link that is on www.delhihighcourt.nic.in, और मैं आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगी जहां से आप डायरेक्ट इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। द मेजर थिंग इज दैट इन दिस नोटिफिकेशन इज दैट यू हैव टू
रीड द इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल ऑन द पोर्टल लिंक। तो इंस्ट्रक्शंस मैंने आपके लिए यहाँ पर डाउनलोड कर दी हैं। इंस्ट्रक्शंस पर एक बार ध्यान दीजिएगा, इंस्ट्रक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पर आपको सिलेबस का कंप्लीट आइडिया मिलेगा। ओके, तो देखते हैं कैंडिडेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट दे हैव टू डू, मस्ट फिल अप दिस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में फिल होगा बच्चे। कैंडिडेट्स मस्ट डाउनलोड द एडमिट कार्ड। जब आपके एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएंगे तो आपको वो डाउनलोड भी इसी साइट से जाके करने हैं, कहीं पर भी और जगह आपको जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको यहीं पर अपीयर हो जाएंगे आपके एडमिट कार्ड्स। एंड what things you have to carry in the examination center is the original and the valid photo identity, जिस पर आपका फोटो रहेगा, such as you can carry voter identity card, पासपोर्ट ले जा सकते हैं आप, एनी अदर आइडेंटिटी कार्ड लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, एंड नो कैंडिडेट विदाउट दिस ओरिजिनल, ओरिजिनल आपको लेकर जाना है, शेल बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन। अगर किसी स्टूडेंट के पास नहीं होगा उनको एंटर नहीं करने दिया जाएगा। डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर द एडमिशन टू द एग्जामिनेशन वो आपका फाइनल रहेगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज that the candidate in the government service or working in the public sector who has applied to the Delhi Judicial Service Examination 2023, such candidates if selected for viva voce shall be required to produce no objection certificate। ये उनको कैरी करना पड़ेगा, ये लेकर जाना पड़ेगा बच्चे। नाउ दिस कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस इन इंग्लिश। अगर सिलेबस में कुछ एक्सेप्शन दी गई है तो वो ठीक है, अदरवाइज आपके सारे आंसर्स इंग्लिश में ही होंगे। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द स्पेशल इंस्ट्रक्शंस फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी इज कैंडिडेट। तो डिसेबिलिटीज कैंडिडेट्स के लिए ये जनरल इंस्ट्रक्शन है, दे कैन रीड इट फ्रॉम हेयर स्टूडेंट्स। नाउ आई एम गिविंग यू जस्ट हाईलाइट पॉइंट्स। अब आपके यहाँ पर आ जाते हैं कैंडिडेट्स हुम रिजर्वेशन इज अवेलेबल, तो उनके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया ये रहेगा बच्चे। देन इज योर नेक्स्ट थिंग इज द कैंडिडेट्स हु आर एलिजिबल फॉर कंपनसेटरी टाइम, जिनको कंपनसेटरी टाइम के लिए एलिजिबिलिटी मिली है तो उनको एक्स्ट्रा टाइम 20 मिनट्स पर आवर मिलेगा। Okay, the next thing that you have to see is the candidates who avail the facility to scribe in prelims or mains में should not, that they shall not be allowed to read the question paper or mark answers only. The scribe shall be allowed to read out the questions and mark the answers in the answer sheet as per the instructions given by the candidate। जो candidate कहेगा उनको वही mark करनी है, right? ये सबको पता है जनरल नॉलेज की बात। Then is before declaring the result, prelims का रिजल्ट आने से पहले आपको एक मॉडल आंसर की अपलोड कर दी जाएगी सेम वेबसाइट पे, जहां पे स्टूडेंट्स उसको चेक करेंगे, रेफर करेंगे अपने आंसर से, एंड इफ दे हैव एनी ऑब्जेक्शन दे कैन सेंड देम। नाउ द कैंडिडेट्स इफ डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल इन द मेंस एग्जाम में, अगर वो सक्सेसफुल रहेंगे, दे मस्ट सेंड वन सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज, उनको भेजनी है टू द जॉइंट रजिस्ट्रार। ये ध्यान में रखिएगा बच्चे, आफ्टर योर मेंस एग्जाम, दिस इज द थिंग, जब आप मेंस एग्जाम को क्लियर कर लेंगे तो आपको वन सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज भेजनी है टू द जॉइंट रजिस्ट्रार। ओके, विद इन द 5 days, और उस पर आपकी क्या क्या मेंशन होगी, दीज थिंग्स आर द रिक्वायरमेंट्स दैट यू हैव टू सेंड आफ्टर योर मेंस एग्जामिनेशन। ओके, तो अभी प्रीलिम्स के लिए इनकी नीड नहीं है, ये सारी कंडीशंस आपकी होंगी आफ्टर द मेंस, राइट? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग बच्चे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट द हाई कोर्ट रिजर्व्स इट्स राइट टू सीक एनी अदर डॉक्यूमेंट दैट इट डीम फिट। ये हाई कोर्ट का डिसीजन रहेगा। ओके, नाउ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग द OMR आंसर शीट्स। OMR आंसर शीट्स सबको इस चीज का पता है, द स्टूडेंट्स यू हैव टू डार्कन द कंप्लीट ओवल। अगर आपने मिसयूज कुछ भी कर दिया या फिर आपने प्रॉपरली उसको फिल नहीं किया तो आपके 0.25 मार्क्स एज अ नेगेटिव मार्किंग भी कट जाएंगे, या आपने अगर गलत भी किया तो वो उसमें भी कट जाएंगे, राइट? तो इस चीज से बच के रहना है बच्चे। यू हैव टू स्कोर अ गुड नंबर्स एंड देन you only then you can clear this prelims। तो इसके लिए बिल्कुल वेल अवेयर रहिए और शार्प माइंड से आपको पेपर को अटेम्प्ट करना। नाउ कमिंग टू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज सिलेबस एंड द स्कीम फॉर दिस कंडक्शन। ओके, तो एग्जाम का आपका सिलेबस क्या रहेगा हेयर बच्चे, दैट दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज मेंस एग्जाम और प्रीलिम्स एग्जाम का आपका अलग अलग सिलेबस है, उस पर एक बार नजर मारिएगा। जो प्रीलिम्स एग्जाम है दैट इज जस्ट अ स्क्रीनिंग टेस्ट, और प्रीलिम्स के जो मार्क्स होते हैं बच्चे वो आपके फाइनल मेरिट लिस्ट जो इंटरव्यू के बाद आती है उसमें ज्वाइन नहीं होते। प्रीलिम्स इज जस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट, और इससे जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं वो मेंस में एंटर करते हैं। अदरवाइज मेंस और इंटरव्यू ही आपके फाइनल स्कोर को रेडी करते हैं। सो कैरिंग मैक्सिमम ऑफ 200 मार्क्स का प्रीलिम्स एग्जाम होगा, जिसमें कि आपके लीगल नॉलेज, एप्टीट्यूड and candidates power of expression, fear of English, knowledge, legal problem से related question रहेंगे, and that's containing the
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड हेयर द सिलेबस। आपको मैं पहले ही सिलेबस से पहले बता दूं कि इनमें पढ़ के आपको लगेगा कि मैम ने 80 to 85% सिलेबस तो कवर करवा दिया है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो भी अभी ज्वाइन कर रहे हैं, दे कैन कंप्लीट देयर सिलेबस इन माय सेशंस। मैंने अपने सेशंस में पूरा आपको डिटेल में हर चीज बताई है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट सेशंस आपके कहीं पे भी मार्क्स नहीं कटेंगे। आई एम गिविंग यू द श्योरिटी दैट दिस टाइम दिस प्रीलिम्स इज योर्स, okay? So constitution we have done, code of civil procedure CPC we have done, CRPC we have done, IPC we have done, Indian contract अभी आपका बच्चे रहता है, उसको हम जल्दी कवर कर लेंगे। देन दिस लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट हो गया है, आर्बिट्रेशन कॉन्सिलिएशन एक्ट आपका भी चल रहा है, इंडियन एविडेंस वी हैव डन, स्पेसिफिक रिलीफ वी हैव डन, लिमिटेशन भी हो गया है बच्चे हमारा। एंड दीज टू एक्ट्स, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड सेक्सुअल ऑफेंसेस एंड द कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट, ये आप लास्ट के लिए रखिए, बिल्कुल जब एग्जाम पास में होगा तो ये रीडिंग एक्ट्स हैं, ठीक है, इनको अच्छे से रीड करना है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल कैटेगरी के 60%, अदर कैटेगरीज इज 55%, एंड द स्टूडेंट्स जो इसमें क्लियर हो जाएंगे दे विल बी एडमिटेड टू द मेंस एग्जाम, जैसा कि आप सबको पता है, राइट। नाउ दिस ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स का आपका टाइम रहेगा बच्चे 2.5 आवर्स। नाउ अब आ जाइए मेंस एग्जाम में, आपका एक जनरल लीगल नॉलेज रहेगा, फिर आपका है सिविल लॉ 1, सिविल लॉ 2 एंड देन द क्रिमिनल लॉ, ओके। तो सिविल लॉ का आप जनरल नॉलेज में आपका जनरल नॉलेज ऐसे टाइप क्वेश्चन आएंगे और आपको एसेज लिख के आना है, दैट विल बी योर डिस्क्रिप्शन बेस्ड आंसर शीट, ओके, जिसमें आपको लॉन्ग आंसर टाइप देना है। सिविल लॉ का सिलेबस अगेन वी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ इट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, सेल्स, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक रिलीफ, हिंदू मोहम्मदन लॉ भी हमें करना है बच्चे, दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल एक्ट, दीज आर द अदर एक्ट्स दैट यू हैव टू रीड। कमिंग टू द सिविल लॉ सेकंड, देयर इज सीपीसी, इंडियन एविडेंस, लिमिटेशन, रजिस्ट्रेशन, आर्बिट्रेशन, इसका हमने मोस्ट ऑफ द कवर कर लिया है। क्रिमिनल लॉ, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, देयर इज योर इंडियन पीनल कोड, देन इज इंडियन एविडेंस एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। तो अपना सिलेबस बिल्कुल अप टू डेट रखिए बच्चे। देन द स्टूडेंट्स हु विल कवर दिस एग्जाम मेंस एग्जामिनेशन, दे विल देन रीच टू दिस इंटरव्यू बेस्ड एग्जामिनेशन, दैट विल बी योर वाइवा वर्स, जो आपका इंटरव्यू सेशन रहेगा, और इसको बच्चे बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना है। देन देर इज द मार्क्स ऑब्टेन इन दिस वाइवा वर्स विल बी एडेड टू योर मेंस एग्जाम, और उसके बाद ही आपका क्या होगा, कैंडिडेट्स की पोजीशन एज पर द कट ऑफ हो जाएगी, ओके। सो दीज आर द ऑल थिंग्स दैट आर नेसेसरी कि आपको नॉलेज में रहे रिगार्डिंग दिस डेली जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम। एंड बच्चे अभी से ही अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए, ओनली द 1 month इज रिमेनिंग, और प्रीलिम्स इस बार आपको क्रैक करना ही है। आफ्टर दैट वी विल मूव टू द प्रिपरेशन ऑफ मेंस एग्जाम, and I'm saying I will provide this link of notification in the description, जहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं और इंपॉर्टेंट थिंग रीड कर सकते हैं। 7 से 22 तक आपकी डेट्स रहेंगी जिसमें आपको फॉर्म को फिल करना है। फॉलो माई प्रिंसिपल, बी कंसिस्टेंट, रीड, रिवाइज एंड रिपीट। थैंक यू।